और उर्दू के अजीम अफसाना निगार कृष्ण चंद्र डॉक्टर गौरी शंकर के घर पैदा हुए। बचपन और लड़कपन पुंछ में गुजरा। इलाका पुंछ के कुदरती हुस्न, दिलकश मनाजिर और सतरंगे मौसमों ने इनके दिलो दिमाग में अदब के दीप रोशन किए। सिर्फ उर्दू में 75 से ज़्यादा नावल और अफसानवी मजमूए शाया हुए। ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा मुंबई में गुजरा, वहीं इंतकाल हुआ। फरमा गए उनकी वसीयत के मुताबिक उनकी अस्थियों का एक हिस्सा इस बाग में दफन हुआ। हाँ, वो वहाँ है सर, वो आपको दिखाएंगे सर। इस बाग में दफन हुआ। पुंछ से कृष्णचंद्र की मोहब्बत का इजहार मिट्टी के सनम से इस इक़्तिबास से होता है, जो उन्होंने खुद लिखा है सर। मैं एक शहर था पुंछ, मैं तो निहायत हसास और शफाफ शहर था। कितने ही रास्ते हैं मेरे दिल में जो पुंछ को जाते हैं। मैं जिधर से चलता हूँ पुंछ पहुँच जाता हूँ। इस शहर के कलश मेरी तन्हाइयों में चमक उठते हैं। अल्फाजों से ये समझ आता है कि उनको पुंछ से कितना शदीद प्यार और मोहब्बत थी। सर पूरे नॉवल सर कुछ ऐसे हैं, जैसे मिट्टी के सनम है ये वाला, एक शिकस्त नॉवल है जो सिर्फ पुंछ को बेस बना के लिखा है इन्होंने, पुंछ के ऊपर। नहीं, मैंने सुना तो था मिट्टी के सनम का नाम पर। कोई जाके अब पढ़ेगा? हाँ, नहीं ऐसे ही बोल रहे हो या वाकई में पढ़ोगे? पक्का? पर फिर जो पढ़ेगा उसको फिर जो सबसे पहले इनकी 5 कहानियां पढ़ के मेरे पास आएगा, मैं डीसी हूँ ना, मैं यहाँ जानते हो ना आप, ठीक है, मेरे दफ्तर आएगा ना, आप लेके 5 कहानियाँ पढ़ के, ठीक है, और फिर मुझे बताएगा कि उन 5 कहानियों में क्या क्या, उसको मैं क्या नाम दूंगा, ठीक है। नहीं, ये जरूरी है कि उनको पता तो होना चाहिए जो लिटरेरी लीगेसी है इस जिले की वो क्या है। तो पता है ये कौन है, किसका मुजस्मा है, ये किसका पुतला है? ये कृष्ण चंद्र। कौन थे कृष्ण चंद्र? शाबाश, ठीक बोला, आधा तो आपने ठीक बोला। बिल्कुल, उर्दू अफसाना क्या होता है? शॉर्ट्स। ये पुंछ के ही थे, ये जानते हैं ना आप, ठीक है। और यहाँ से ही आपकी तरह वो इधर ही इन्हीं स्कूलों में पढ़े हैं। इसी स्कूल जो हायर सेकेंडरी स्कूल है सर, इसी में पढ़े हैं सर। और ये साइड पे देखें सर आप, और ये बहुत बुरा हाल रहता है सर। ये तो आज साफ हुआ है, आप यहाँ 15 November 1910. He would have been 113 years old. जी। Died on it. और सर ये 15 नवंबर जो यौम पैदाइश है इनका, ये विकीपीडिया पे 27 नवंबर है, लेकिन असल में 15 नवंबर ही है। जो यहाँ पे उनका सर्टिफिकेट जो स्कूल का था, उन्होंने बताया है कि ये 15 नवंबर ही है सर। ये इसका अगर कुछ थोड़ा सा क्या कर सकते हैं इससे पूरा, इसको ये वर्क चेंज करा सकते हैं, बट इसकी जो ये है ना, इसको रीपेंटिंग। चंद्र पार्क में इस वक्त खड़ा हूँ। प्रदीप खन्ना साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, मेरे साथ हैं। आज 15 नवंबर है। विकीपीडिया पर अगर आप तलाश करेंगे तो कृष्ण चंद्र की यौम पैदाइश है 27 नवंबर, लेकिन कृष्ण चंद्र पार्क, जहाँ कृष्ण चंद्र की अस्थियाँ दफन हैं, एक मुजस्समा है यहाँ पर, उस पर कृष्ण चंद्र की यौम पैदाइश 15 नवंबर लिखी हुई है। और अहलियान पुंछ और दानिशवरान पीर पंजाल ये मानते हैं कि कृष्ण चंद्र की पैदाइश 15 नवंबर को हुई है। आज डिप्टी कमिश्नर पुंछ यासीन मोहम्मद चौधरी की निगाह इधर पड़ी है, और कई सालों से, बल्कि कई दहाइयों के बाद किसी डिप्टी कमिश्नर ने कदम रखे हैं इस कृष्णचंद्र पार्क में। और अगर कोई आया भी है डिप्टी कमिश्नर, तो उसकी निगाह ना तो कृष्णचंद्र के मुजस्समे पर पड़ी है और ना ही उनकी जो अस्थियां यहाँ दफन हैं उस पर पड़ी है। आम तौर पर यहाँ पे सियासी जलसे होते हैं। हमने अक्सर देखा है कि कृष्णचंद्र के मुजस्समे के साथ जो यहाँ पर टेंट लगाए जाते हैं, वो रस्सियाँ जो बांधी जाती हैं, वो अक्सर हमने इस मुजस्समे के साथ बंधी हुई देखी हैं। ये आप समझिए कि हम जो पुंछ के लोग हैं, चाहे उसमें दानिश्वर हों, चाहे उसमें सियासतदान हों, या मेरे जैसे आम लोग हों, हम
अपनी उस अजीम विरासत को संभाल कर नहीं रख पाए। आज डिप्टी कमिश्नर पुंछ, जाहिर है वो पुंछ के डिप्टी कमिश्नर हैं, लेकिन वो रहने वाले यहाँ के नहीं हैं, उनका ताल्लुक जम्मू से है। उन्होंने हमें याद दिलाया कि आज कृष्ण चंद्र की यौम पैदाइश है, और अभी अभी आपने देखा ही है वीडियो में कि कृष्ण चंद्र के मुजस्समे पर हार पहनाए गए हैं। प्रदीप खन्ना साहब मेरे साथ हैं। आज से 1.5-2 माह पहले हम यहीं पर हाजिर हुए थे और कुछ बातें उस वक्त की थी। मुझे लगता है कि बहुत जल्द ये जो हमने उस वक्त बातें की थी वो बहुत जल्द आज डिप्टी कमिश्नर साहब ने खुद भी देखी हैं, और जल्दी ही कुछ चीज़ें बेहतर की जाएंगी। देखिए जमूद साहब, ये आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि यकीनन 2 महीने पहले हम यहाँ पर आए थे और इसकी जो बदतर हालत है उस पर हमने तशवीश ज़ाहिर की थी और अफसोस भी किया था सियासतदानों पर भी और इंतज़ामिया पर भी। तो ये महीना हमारा नवंबर का बहुत बिजी रहता है। डीसी साहब से मैंने एक बार उनसे कहा था, लेकिन बैक टू विलेज चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज़ आ रहे हैं, काम का दबाव इतना है, लेकिन उसके बावजूद डीसी साहब ने इस दिन को याद रखा। तो आज यहाँ हम आए हैं। मतलब आपने कहा कि कई दहाइयों के बाद, यकीनन 3 या 4, 3.5-4 दहाइयों के बाद इंतज़ामिया की नज़र इस तरफ पड़ी है और हमने कृष्ण चंद्र को आज याद किया। सोशल मीडिया का ज़माना है, मेरे ख्याल आज का ये दिन तवारीख़ी दिन है कि फौरी तौर पर ये बात पूरी दुनिया में चली जाएगी आज कि कृष्ण चंद्र पुंछ के एक सपूत थे। आज उनका यौम पैदाइश था। अहले पुंछ ने और पुंछ इंतज़ामिया ने उन्हें याद किया। उनके मुजस्मे पर जो है वो माल्या अर्पण किया गया, गुलहाए अकीदत उन्हें पेश किए गए। डीसी साहब ने देखा जहां उनकी अस्थियां दफन हैं, उस मज़ार को भी उन्होंने देखा जो इस वक्त टूटा फूटा हुआ है, और उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द इसकी हालत सुधारी जाएगी और इसे काबिल दीद बनाया जाएगा। जो भी आदमी आएगा वो बग़ैर देखे यहाँ से नहीं गुजर सकेगा और इस यादगार को नज़रअंदाज नहीं कर सकेगा। इसे इस काबिल बनाया जाएगा। उम्मीद है ये डिप्टी कमिश्नर पुंछ जो हैं यासीन मोहम्मद चौधरी, जहां और बहुत सारे काम कर रहे हैं, आर्ट कल्चर लिटरेचर की तरफ भी इनकी दिलचस्पी है। हम कोशिश करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल के, कृष्ण चंद्र की फैमिली के लोग अभी भी हयात हैं, उनके भतीजे हमारे दोस्त हैं जो पवन चोपड़ा जी जो दिल्ली में रहते हैं, कोशिश करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर कृष्ण चंद्र पर पुंछ में एक सेमिनार मुनक्किद किया जाए और कृष्ण चंद्र की फैमिली को जो है, चाहे वो दिल्ली में है चाहे वो मुंबई में है, यहाँ बुलाया जाए। बहुत शुक्रिया सर।